नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रावत चौधरी आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल यश होम्योपैथिक सेंटर जोधपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसके पेशेंट्स बहुत तेज़ी से हमारे देश ही नहीं वर्ल्ड वाइड में बढ़ते जा रहे हैं। और डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो खुद के साथ में बॉडी में कई तरह के दूसरे कॉम्प्लिकेशंस या आप कह सकते हैं साइड इफेक्ट्स भी लेके आती है, या आप ऐसा कह सकते हैं एक ऐसी बीमारी जिसको अगर आपने टाइम रहते ढंग से मैनेज नहीं किया, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लिया, तो आने वाले समय में आपको दूसरे कई तरह की दूसरी बीमारियों का भी सामना करना पड़ सकता है। मैं कई बार मेरी क्लिनिक पर भी कहता हूं कि डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसको आप कह सकते हो कि जैसे लकड़ी में दीमक लगती है, और वो लकड़ी ऊपर से तो ठीक लगती है लेकिन अंदर से वो लकड़ी बिल्कुल दीमक जो होती है उसको बिल्कुल खोखला कर देती है। कुछ ऐसा ही डायबिटीज आपके शरीर के साथ करती है अगर इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लिया जाए। अगर आप अपने डॉक्टर के गाइडेंस में रह के इसको प्रॉपर्ली ठीक नहीं कर लेते हैं तो आपकी बॉडी को भी बिल्कुल उसी तरह से बिल्कुल खोखला कर देती है जैसे कि दीमक लकड़ी को करती है। फ्रेंड्स, मेल्स के अंदर डायबिटीज से रिलेटेड एक बहुत ही कॉमन जो है कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है, वो है इरेक्टाइल डिसफंक्शन, इंपोर्टेंसी, या आप कह सकते हैं नपुंसकता, सेक्सुअल वीकनेस, इरेक्टाइल डिसफंक्शन एंड प्रीमेच्योर एजुकेशन, जिसको हम पीएमई कह देते हैं। ये बहुत ही कॉमन साइड इफेक्ट्स है जो मेल्स के अंदर विद डायबिटीज देखने को मिलता है। यानी अगर कोई मेल है जो डायबिटिक है और अगर डायबिटीज को प्रॉपर्ली कंट्रोल नहीं करते हैं तो उनके अंदर जो है एक साइड इफेक्ट बहुत कॉमन देखने को मिलेगा, वो है ईडी और पीएमई। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरह से जो है अगर आपको डायबिटीज है और उसके साथ में अगर आपको ईडी है, पीएमई की प्रॉब्लम है, आपको इंपोर्टेंसी की प्रॉब्लम है, नपुंसकता अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो कैसे होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से उसको ठीक कर सकते हैं। डायबिटीज की हम बात करें तो एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर हमने बात किया, अगर रूटीन की बात करें तो आपका ब्लड शुगर लेवल जो है वो तेजी से बढ़ने लगता है, नॉर्मल रेंज है उससे आपका शुगर लेवल ज़्यादा रहने लगता है। आप इसको डायग्नोज कैसे करते हैं? उसके लिए आप ब्लड टेस्ट करवाते हैं। आपके डॉक्टर साहब जब आप जाते हैं तो ब्लड टेस्ट है आपका, एक फास्टिंग करवाने के लिए बोलते हैं कि भूखे पेट करवा लीजिए। एक आपका पीपी यानी खाना खाने के कुछ समय बाद में आपको एडवाइस किया जाता है, ये आपके ब्लड शुगर लेवल देखे जाते हैं। और एक टेस्ट और होता है जिसको मैं बेस्ट प्रीफर करता हूँ, वो HbA1c। वो फ्रेंड्स क्या होता है, उसके अंदर 3 महीने का आपका एवरेज शुगर लेवल देखा जाता है, जिसको कि हमेशा मैं कहता हूँ बेस्ट है। अगर आप कोई लग रहा है कि आपको डायबिटीज़ है या आप चेक करवाना चाहते हैं डायबिटीज़ है या नहीं, तो आपको HbA1c अपना टेस्ट आप जरूर कराएं, क्योंकि उसमें 3 महीने का एवरेज शुगर लेवल आता है। अब हम बात करें डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस की। देखिए, डायबिटीज़ का एक कॉम्प्लिकेशन जस्ट हमने बात की, लेकिन आपके नॉलेज के लिए बता दूंगा, अगर आप डायबिटिक हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो ये इकलौता साइड इफेक्ट नहीं है जिसके कारण डायबिटीज आपको देगी। इसके अलावा भी आपकी बॉडी में बहुत सी प्रॉब्लम्स आ सकती, जैसे फटाफट हम बात करें तो हार्ट डिजीज। यानी अगर आपको डायबिटीज है तो मान के चलिए अगर आप इसको कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो आपको हार्ट डिजीज होने के बहुत ज्यादा चांसेस है, और कई बार डायबिटिक पेशेंट में साइलेंट हार्ट अटैक तक आ जाता है। इसी तरह से नेक्स्ट हम बात करें तो आप अपनी आईज में जो है देख सकते हैं, इसमें न्यूरोपैथी बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है, जैसे रेटिनोपैथी होता है, हम कहते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी। उसके अंदर आपका जो आईज की प्रॉब्लम होगी, आपका विजन आप देखेंगे धीरे धीरे लूज होने लगा। इसी तरह से आप देखेंगे कि आपको डायबिटीज के अंदर पेरिफेरल न्यूरोपैथी भी होने लगेगी, यानी आपको डायबिटीज के अंदर आप देखेंगे हाथ हैं, आपके पैर है, वो वीकनेस होने लगे हैं, वहां पे आप देखेंगे चींटियां सी चल रही है, झंझनाहट से हो रहा है, नमनेस, टिंगलिंग, इस तरह के पिन एंड नीडल सेंसेशन ऐसे आपको हाथों पैरों के अंदर महसूस होने लगेगी। आप ओवरऑल अपनी बॉडी के अंदर देखेंगे कि जनरल वीकनेस रह रही है, थकावट रह रही है, सुस्ती रह रही है, बॉडी के अंदर जो लैक ऑफ एनर्जी है वो आप फील करेंगे। आपको किडनी से रिलेटेड डिजीजेस भी होने का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहेगी। आपको मेंटल हेल्थ है उसमें भी आप चेंजेस पाएंगे। जो डायबिटिक लोग होते हैं उनके अंदर डायबिटिक फुट प्रॉब्लम्स काफी आती है। डायबिटिक फुट इन्फेक्शंस बहुत कॉमन कंडीशन है, जिसमें कई बार आपको एम्प्यूटेशन या भी करवाना पड़ सकता है। एम्प्यूटेशन आप कह सकते हैं कि जिसमें आपका बॉडी का ऑर्गन है उसको काटना भी पड़ सकता है। डायबिटिक फुट इन्फेक्शन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें अगर प्रॉपर्ली पेशेंट मैनेज नहीं करता है तो उनको जो पैर होता है उसको काटना तक भी पड़ सकता है। इसी तरह से आपको यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आपको देखने को मिलेगी। मेल फीमेल्स के अंदर ये भी देखने को मिलेगा, अगर आपका शुगर लेवल कंट्रोल नहीं है, अगर आपका डायबिटीज कंट्रोल नहीं है, तो आपके प्राइवेट पार्ट्स के अंदर आप ईचिंग जो है वो महसूस कर सकते हैं। इसी तरह से आपकी जो ओरल हेल्थ है, यानी मुंह के अंदर भी आप देखेंगे कि जो है ओरल हेल्थ है वो आपकी डिस्टर्ब हो रही है। आपके गम्स यानी मसूड़े उससे रिलेटेड आपको इश्यूज आ सकते हैं। और मेल्स के अंदर एक प्रॉब्लम और देखने को मिल सकती है, वो फीमोसिस। ये भी एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि वो मेल जिनका शुगर लेवल कंट्रोल नहीं है, बिल्कुल भी प्रॉपर्ली अपना ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो उनके अंदर फीमोसिस भी बहुत ही कॉमन देखने को मिलता है। इसी तरह से जो सबसे बड़ा साइड इफेक्ट जो इस वीडियो में बात कर रहे हैं, जिससे मेल्स बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, वो है ईडी या इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम,
प्रीमेच्योर एजुकेशन की प्रॉब्लम या इंपोर्टेंसी की प्रॉब्लम, जिसको किसी वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, जो डायबिटीज के लिए बहुत ही मतलब कॉमन साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। फ्रेंड्स, अब हम बात करें ईडी क्या है। देखिए, ईडी हम सब जानते हैं, ईडी क्या है, वो कंडीशन जिसके अंदर कोई मेल जो है जब अपनी फीमेल पार्टनर के साथ है, जब फिजिकल रिलेशन बनाना चाह रहे हैं, उस टाइम अगर उनको क्वालिटी ऑफ इरेक्शंस नहीं आ रहे, अगर डिजायर्ड इरेक्शंस नहीं आ रहे, उसके अंदर जो है अगर इरेक्शन आ रहा है तो मेंटेन नहीं हो रहा है, या फिर जब चाह रहे हैं उस टाइम इरेक्शन ही नहीं आ रहा है, या सडन लूजनेस, अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो उसको बोलेंगे ईडी या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम। फ्रेंड्स, अब हम समझे कि डायबिटीज के कारण किसी को ईडी क्यों हो जाता है। देखिए, अगर लंबे समय तक है, अगर आपका शुगर लेवल कंट्रोल नहीं है, तो उसके कारण आपकी बॉडी के अंदर आपकी जो नर्व्स और ब्लड वेसल्स है वो डैमेज होने लगती है, और जब आपकी नर्व्स और ब्लड वेसल्स डैमेज होने लगेगी तो उसके कारण आपके जो मेल ऑर्गन्स है उस पे जो ब्लड फ्लो है, वहां पे जितना ब्लड पहुंचना चाहिए उतना ब्लड पहुंचेगा नहीं, और ब्लड फ्लो वहां पे धीरे धीरे कम होने लगेगा। और जब ब्लड फ्लो आप समझ सकते हैं कि कम होगा आपके मेल ऑर्गन के अंदर, तो वहां पे जो डिजायर्ड इरेक्शन, जो हार्डनेस या आप जो है वो आप नहीं पाएंगे, और धीरे धीरे आप जो है ईडी या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम महसूस करने लगेंगे। फ्रेंड्स, अब हम समझे इसके ट्रीटमेंट की। देखिए, ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहला ट्रीटमेंट तो यही है, क्योंकि ये आपके डायबिटीज का अगर साइड इफेक्ट है तो आपको अपने डायबिटीज या शुगर लेवल को कंट्रोल करना होगा। उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपनी प्रॉपर डाइट पे काम करें। इसी के साथ में जरूरी है कि आप एक्सरसाइज करें, योग करें, प्राणायाम करें, वॉक करें। एटलीस्ट कोशिश करें कि आप 60 मिनट्स मिनिमम जो है आपको 24 आवर्स में, मतलब 1 घंटा डेली आपको जरूर कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए। आप डायबिटीज के हिसाब से भी कुछ योग हैं जो आप सीख सकते हैं और उनको कर सकते हैं, वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। इसी तरह से अगर आपको शुगर या डायबिटीज का जो है डायग्नोज हो गया है कि आप डायबिटिक हैं, तो आपके लिए बहुत जरूरी होता है कि आपके जो भी डॉक्टर साहब हैं उनके आप टच में रहें। आप जिस पैथी का जो भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, लेकिन उसको आप प्रॉपर को रेगुलर लें, ट्रीटमेंट को आप समय समय पे जो अपने ब्लड टेस्ट करवाते रहें, आप अपने डॉक्टर के टच में रहें। जब भी जरूरत पड़ती है तो आपको अपने मेडिसिन या ट्रीटमेंट में जो भी चेंजेस करते हैं उसको आप प्रॉपरली फॉलो करें। यानी कहने का मतलब ये है कि आप अपनी मेडिसिन को बिल्कुल रेगुलर लें, अपने डॉक्टर साहब के बिल्कुल टच में रहें, कोई भी तरह का सेल्फ डिसीजन नहीं रहें। ये मैं इतना आपसे इसलिए कह रहा हूं कि मैंने बहुत सी बार देखा क्लिनिक पे जो पेशेंट्स आते हैं उनसे जब बात होती है कि सर मेरे को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या ईडी की प्रॉब्लम है, जब हम पूछते हैं आपके ऑलरेडी और कोई मेडिसिन चल रही है बताएं, तो बताया जाता है कि सर मुझे डायबिटीज है और उसके लिए मेरे 10 साल से दवाई ले रहा हूँ, 5 साल से ले रहा हूँ। फिर जब उनसे पूछते हैं कि आपके डॉक्टर साहब है, उनसे आप कब लास्ट कब मिले, कहते हैं सर मैं 1 साल पहले मिला, मैं 2 साल पहले मिला। यानी वो रेगुलर फॉलोअप में ही नहीं होते और एक ही मेडिसिन एक बार लिख दी लंबे समय तक लेते चले जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जब उनका HbA1c टेस्ट कराया जाता है तो पता चलता है आज भी उनका शुगर लेवल बहुत ज़्यादा है, यानी उनका जो ब्लड शुगर लेवल है वो जो होना चाहिए उससे बहुत ज़्यादा होता है, वो रेगुलर मेंटेन नहीं होता, जिसके कारण उनको जो है धीरे धीरे, अभी हमने बात की कि जब आपका शुगर लेवल लंबे समय तक बॉडी में ज़्यादा रह रहा है तो आपकी नर्व्स डैमेज होगी, आपकी ब्लड वेसल्स डैमेज होगी, जिसके कारण जो ब्लड फ्लो जहाँ पहुँचना होता है मेल ऑर्गन में उतना नहीं पहुँचता और आपको ईडी की प्रॉब्लम होने लगती। तो आप समझ सकते हैं कि प्रॉपर ट्रीटमेंट कितना जरूरी है, और डायबिटीज़ अगर आपका चल रहा है तो उसकी मेडिसिन आपको टाइम से लेनी चाहिए। फ्रेंड्स, इसके अंदर अच्छी बात यह है कि होम्योपैथी के अंदर बहुत ही अच्छी अच्छी मेडिसिन आती है जो स्पेसिफिकली अगर आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम है, दैट्स बिकॉज ऑफ डायबिटीज, यानी अगर आपको डायबिटीज है और उसके कारण अगर आपको ईडी की प्रॉब्लम है तो उसके लिए स्पेसिफिकली अलग मेडिसिन है। अगर हम मेडिसिन की बात करें तो आप जानते हैं, जैसे मैं हमेशा कहता हूं, बेस्ट ट्रीटमेंट वो है कि आप अपने डॉक्टर से एक बार डिस्कस करें, अपने सिम्टम्स डिस्कस करें, आपकी रिपोर्ट्स को इन्वेस्टिगेशन से वो डिस्कस करें, अपनी प्रॉब्लम जो भी है उसका आप सिम्टम्स जितना उनके साथ शेयर करेंगे उतना आपके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट होगा और वही आपके लिए सबसे अच्छा होगा। बट रूटीन में मेरे क्लिनिकल एक्सपीरियंस अगर कुछ मेडिसिन मैं आपके साथ शेयर करूं नॉलेज के लिए, तो ऐसे के अंदर देखा गया कि एसिड फोर्स एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। एसिड फोर्स मदर टिंचर के अंदर बहुत अच्छा वर्क करती है। इसको लेने का तरीका आप जानते हैं कि मदर टिंचर है तो एक कप लीजिए, उसमें 10 ड्रॉप्स एसिड फोर्स मदर टिंचर डालिए, फिर उसमें हल्का गुनगुना ल्यूकवार्म वाटर हल्का सा डालें और सिप बाय सिप घूंट घूंट करके आप इसको सुबह शाम दिन में 2 बार ले सकते हैं। नेक्स्ट हम मेडिसिन बात करें डायबिटीज विद ईडी के लिए, तो ऐसे के अंदर सेलेनियम एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। सेलेनियम को 30 पोटेंसी में सुबह शाम लिया जा सकता है। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन रहेगी मॉस्कस, मॉस्कस को भी 30 पोटेंसी में सुबह शाम लिया जा सकता है। और नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है कोका, कोका को भी 30 पोटेंसी में सुबह शाम लिया जा सकता है। फ्रेंड्स, ये कुछ मेडिसिन है जो मैंने देखा कि डायबिटीज के कारण पर्टिकुलरली होने वाले ईडी या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। और इसके अलावा भी आप जानते हैं कि बहुत सी मेडिसिन आती है जो एज पर नीड, एज पर सिम्टम्स आपके डॉक्टर आपके लिए प्रिस्क्राइब कर सकते हैं।
फ्रेंड्स, बहुत से लोग जो है वीडियो देखने के बाद में देखता हूँ लास्ट में कमेंट्स करते हैं, सर आपका क्लिनिक कहाँ है, सर आपसे अपॉइंटमेंट कैसे ले सकते हैं, सर आपके क्लिनिक का जो है ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के लिए क्या है। तो प्लीज़ आप देखेंगे डिस्क्रिप्शन में भी सब दिया हुआ है, इस वीडियो में भी सारा सब कुछ दिया हुआ है। इसी तरह से मुझसे जुड़े रहने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे मैं जैसे कि वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।